बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 25 फरवरी 2021 जुमेरात का दिन था। वीक का आज सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि आज मार्केट ने कैसे परफॉर्मेंस दी है। सेक्टर देखेंगे कौन से सेक्टर प्लस थे, कौन से नेगेटिव में गए। मार्केट मूवर्स की बात करेंगे जिसमें वॉल्यूम 50,000 से अबव वो। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉरेनर्स और लोकल्स की बाइंग सेलिंग देखेंगे। आज के जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं उस पर एक नजर डालेंगे। नेक्स्ट जो इवेंट्स हैं, बोर्ड मीटिंग्स, पे आउट्स वगैरह, उसको डिटेल्स देखेंगे और एंड पे चार्ट्स पे लेवल्स देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं समरी आज की। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. मार्केट ने जो है वो आज रिबाउंड लिया है 603 पॉइंट्स की इजाफे के साथ 45,965 पे जो है वो इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 1.33% का इजाफा देखा गया आज के दिन। सुबह ओपनिंग जो थी वो गैप अप ओपनिंग थी 45,628 के ऊपर और अपना जो हाई लगाया था वो 40,004 का लगा। 40,000 का लेवल जो है वो इंट्राडे में ब्रेक हुआ था। 642 पॉइंट्स का गेन था इंट्राडे में 1.42%। एडजस्टेड क्लोजिंग जो है वो 603 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 45,965 के लेवल पे आई। तो ओवरऑल सेशन जो है वो आज सारा ही तकरीबन पॉजिटिव साइड पे गया। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो वॉल्यूम्स में कदरी कमी आई है। कल की निस्बत जो है वो कम वॉल्यूम लगे। 202 मिलियन शेयर्स का आज वॉल्यूम था KSE 100 इंडेक्स में। 5 डे की जो ओवरऑल एवरेज है वो 268 मिलियन शेयर्स की है। स्क्रिप्ट वाइज भी आज 74 स्क्रिप्ट अपसाइड पे थे KSE 100 इंडेक्स की, 22 डाउन थे और 4 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज है। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें तो कमर्शियल बैंक, सीमेंट्स और टेक्नोलॉजी 3 बड़े सेक्टर थे आज के पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन में। कमर्शियल बैंक्स की तरफ से 160 पॉइंट्स ऐड हुए, सीमेंट्स ने 145, टेक्नोलॉजी की तरफ से 94 पॉइंट्स ऐड हुए, फर्टिलाइजर सेक्टर ने 42, पावर जनरेशन ने 40, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग की तरफ से 31, केमिकल ने जो है वो 21, E&P ने भी 18 और फार्मास्यूटिकल ने 14 पॉइंट्स ऐड किए। फ्लिप साइड पे टोबैको, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स बैंक्स की तरफ से 4-4 पॉइंट निकले हैं। कंपनीज की अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी में से TRG टॉप पे रही है 95 पॉइंट्स के साथ। लकी सीमेंट्स की तरफ से टॉप पे था, 86 पॉइंट्स ऐड किए। UBL ने 56, HBL ने 50, एंग्रो कॉर्पोरेशन ने 27, बैंक अल हबीब लिमिटेड ने 20 पॉइंट्स ऐड किए। हबको की तरफ से 18, DG खान सीमेंट और PSO 17, जबकि मीजान बैंक की तरफ से भी 17 पॉइंट्स ऐड हुए। मुस्लिम कमर्शियल बैंक्स ने 9 पॉइंट्स निकाले। दाऊद हरकुलस कॉर्पोरेशन ने 8, निशात मिल्स की तरफ से 6, जबकि EFU जो जनरल इंश्योरेंस है उसने भी 5 पॉइंट आज इंडेक्स से लूज किए हैं। सेक्टर्स की बात करें तो पॉजिटिव साइड पे आज वूलन सेक्टर सबसे ज्यादा पॉजिटिव था, 6.19% प्लस में गया। रिफाइनरी दूसरा बड़ा आज का सेक्टर था 4% गेन के साथ। सिंथेटिक एंड रेयान 3.26% प्लस था। टेक्सटाइल वीविंग 3%, विनास्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज 2.98, टेक्नोलॉजी 2.94% प्लस थे। सीमेंट्स 2.38, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन 1.98 और कमर्शियल बैंक्स भी 1.51% अपसाइड पे गए। फ्लिप साइड की बात करें तो टोबैको सेक्टर 0.88% डाउन था, इंश्योरेंस 0.73, टेक्सटाइल कंपोजिट 0.58, जबकि ग्लास सेक्टर भी आज 0.36% डाउन साइड पे गया है। मार्केट मूव्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आज के जो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर स्क्रिप्ट्स हैं वो चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम लीडर्स में से टॉप पे जो है आज टेलीकार्ड था, 36 मिलियंस का इसमें वॉल्यूम लगा है, 14% अपसाइड पे गया। बाइको पेट्रोलियम 34 मिलियन वॉल्यूम के साथ 3.4% प्लस था। यूनिटी फूड में 33 मिलियन का वॉल्यूम था, 2.84% प्लस। के इलेक्ट्रिक 32 मिलियन वॉल्यूम के साथ 3.4% प्लस था। TRG पाकिस्तान 30 मिलियन का जिसमें काम हुआ है, 6.5% अपसाइड पे गया। हम नेटवर्क भी 6.9% प्लस था, तकरीबन 26 मिलियन का इसमें वॉल्यूम है। फर्स्ट दाऊद इन्वेस्टमेंट बैंक 32% प्लस साइड पे गया है, 19 मिलियन का ओवरऑल वॉल्यूम था। WTL में 18 मिलियंस का काम हुआ है, 4.5% प्लस था। मीडिया टाइम्स लिमिटेड 15 मिलियन वॉल्यूम के साथ 1.9% प्लस, जबकि नेटसोल भी 14 मिलियन वॉल्यूम के साथ 2.6% जो है वो अपसाइड पे गया है। आज के जो टॉप 10 गेनर्स रहे हैं उसमें टॉप पे फर्स्ट दाऊद इन्वेस्टमेंट बैंक था, 32% ओवरऑल इंक्रीज था इसमें। फर्स्ट इक्विटी मुदारबा भी 15% प्लस थे। टेलीकार्ड 14%, सऊदी पाक लीजिंग कंपनी 12%, दीवान फारूक स्पिनिंग मिल 10.5% प्लस थे। TPL कॉर्पोरेशन 10.5%, फ्लाइंग सीमेंट 6.63, जाविदान कॉर्पोरेशन 7.50, हम नेटवर्क 6.91, जबकि TRG पाकिस्तान भी 6.51% अपसाइड पे गया है। आज के जो टॉप 10 लूजर्स थे उसमें टॉप पे जो है वो JI टेक्सटाइल मिल 7.48% डाउन, SME लीजिंग 7.14% डाउन थे। सितारा पेरोक्साइड लिमिटेड 4.58%, फरहान शुगर मिल्स 4%, आर्टिस्टिक डेनिम 3.67, निशात चुनिया 2.26, दी ऑर्गेनिक मीट 2.21%,
क्रिसन स्टार इंश्योरेंस 1.86, गनी ग्लास 1.67, जबकि निशात मिल भी 1.45% डाउन साइड पे गए हैं। तो ये मूवर्स थे आज के। नेक्स्ट जो है वो इवेंट्स में सबसे पहले बोर्ड मीटिंग देखते हैं। तो कल भी जो है वो 70 प्लस बोर्ड मीटिंग्स हैं। जे टेक्सटाइल मिल्स, आसिम टेक्सटाइल मिल्स, लेदर अप इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लेनर पार्क लिमिटेड, बिलाल फाइबर्स लिमिटेड, क्रिसेंट फाइबर्स लिमिटेड, हामिद टेक्सटाइल मिल्स, हब पावर कंपनी लिमिटेड, कोहिनूर इंडस्ट्रीज, इन सब की जो है वो हाफ ईयर के रिजल्ट है। लॉट केमिकल का कल एनुअल रिजल्ट है। ओरिएंट रेंटल मुदारबा, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, आर पार्क इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, गनी ग्लोबल होल्डिंग्स लिमिटेड और इन्वेस्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट बैंक लिमिटेड, इनके जो है वो हाफ ईयर के कल रिजल्ट है। कोहार टेक्सटाइल मिल्स का भी हाफ ईयर का रिजल्ट है। एजीपी लिमिटेड का एनुअल रिजल्ट है। एबर्ट लेबोरेटरीज अपना एनुअल रिजल्ट कल अनाउंस करने जा रही है। एकेडी कैपिटल और अरूज इंडस्ट्रीज अपने हाफ ईयर के रिजल्ट कल अनाउंस करेंगे। एटलस इंश्योरेंस का एनुअल रिजल्ट है। एसगार्ड 9, बलूचिस्तान ग्लास, बुकस्लिप पेमेंट, गाजी फैब्रिक्स इंटरनेशनल, हिरा टेक्सटाइल, मसूद टेक्सटाइल, मरी ब्रेवरी कंपनी लिमिटेड, पेस लिमिटेड, इन सब की जो है वो हाफ ईयर की रिजल्ट है। प्रीमियर शुगर मिल्स भी कल फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट अनाउंस करने जा रहे हैं। रेडको टेक्सटाइल, एसएस ऑयल मिल्स, सलमान नोमान एंटरप्राइज लिमिटेड, एमएल टीपीएल कॉर्पोरेशन, बनु वूलन मिल्स लिमिटेड, इनके हाफ ईयर के रिजल्ट है। चश्मा शुगर मिल्स कल फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट अनाउंस करेगा। क्रिसेंट कॉटन मिल्स, जॉनसन एंड फिलिप्स पाकिस्तान लिमिटेड, महमूद टेक्सटाइल मिल्स, परवेज अहमद कंसल्टेंसी सर्विसेज, रूपाली पॉलिएस्टर, सफा टेक्सटाइल, सेफ टेक्सटाइल सर्विस इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल लिमिटेड, इनके जो है वो हाफ ईयर के कल रिजल्ट है। शाहताज टेक्सटाइल, सूरज कॉटन, सरले भी अपना हाफ ईयर का रिजल्ट कल अनाउंस करने जा रहा है। बनीज लिमिटेड, फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन, लैंडमार्क स्पिनिंग इंडस्ट्रीज, मांडीवाला प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स, अल शहीर कॉर्पोरेशन, डीएस इंडस्ट्रीज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, शादमान कॉटन मिल्स और यूसुफ वीविंग मिल्स, इन सब के हाफ ईयर के रिजल्ट है। आदम शुगर का भी फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है कल। और बाटा पाकिस्तान जो है वो अपना एनुअल का रिजल्ट कल अनाउंस करेगी। खैबर टोबैको और कोहिनूर पावर, नदीम टेक्सटाइल मिल, इनके एनुअल रिजल्ट है। पाकिस्तान ऑक्सीजन जो है वो एनुअल रिजल्ट है इसका। आगा स्टील का हाफ ईयर का रिजल्ट है। बेस्ट वे सीमेंट, क्लोवर पाकिस्तान, अल्टरनेट एनर्जी लिमिटेड, फर्स्ट क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, शब्बीर टाइल्स, शिफा इंटरनेशनल, फर्स्ट नेशनल मुदारबा, फिरोज 1888 मिल, सेफ मिक्स कंक्रीट, सेंचुरी इंश्योरेंस और टीआरजी पाकिस्तान, इन सब की जो है वो हाफ ईयर के रिजल्ट है कल। पे आउट्स की अगर बात करें तो चिराग पैकेजिंग लिमिटेड का जो है वो आज लास्ट दिन था डिविडेंड अवेल करने का। 1 रुपए का इसका डिविडेंड था। कल ये एक्सो के ओपन होगा, शरिया कंप्लाइंट था। बैंक अल्फला का 2 रुपए का डिविडेंड है, नॉन शरिया है। 1 मार्च इसकी एक्स डेट है। नेक्स्ट कैपिटल लिमिटेड का बोनस है 10%, 2 मार्च एक्स डेट है, ये भी नॉन शरिया है। इंटरलूप लिमिटेड का 1.5 रुपए का डिविडेंड अवेलेबल है, 3 मार्च इसकी एक्स डेट है। जबकि डाइनो का भी 2.5 रुपए का डिविडेंड है, इसकी भी एक्स डेट 3 मार्च है, दोनों ही शरिया कंप्लाइंट है। कोहिनूर एनर्जी लिमिटेड, इसका 6 रुपए का डिविडेंड है, 4 मार्च इसकी एक्स डेट है, नॉन शरिया है, तो एक्स डेट से 1 दिन पहले आप इसको अवेल कर सकते हैं। आदम शुगर मिल्स और MCBRF हबीब सेविंग, ये आज जो है वो एक्सओ के ओपन में थे। आदम शुगर ने 4 रुपए का डिविडेंड दिया था, जबकि MCBRF हबीब सेविंग ने 2 रुपए 25 पैसे का डिविडेंड था, दोनों ही नॉन शरिया थे। तो आज के इंपॉर्टेंट रिजल्ट में से जो है वो सबसे पहले निशात मिल्स का था। हाफ ईयर का रिजल्ट था इनका। सेकंड क्वार्टर में 2 रुपए 35 पैसे की अर्निंग आई है। लास्ट ईयर सेकंड क्वार्टर में 2 रुपए 75 पैसे की अर्निंग थी। तो ओवरऑल इनकी हाफ ईयर की जो अर्निंग है वो पिछले साल के मुकाबले में कम आई है। 5 रुपए 4 पैसे इस साल की अर्निंग है हाफ ईयर की। पिछले साल 5 रुपए 38 पैसे की अर्निंग थी। पे आउट अनाउंस कोई नहीं किया। ट्रीट कॉर्पोरेशन ने भी अपना हाफ ईयर का रिजल्ट दिया। सेकंड क्वार्टर में 50 पैसे की अर्निंग आई है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 1 रुपए 1 पैसे की अर्निंग थी। तो ओवरऑल इनकी हाफ ईयर की जो अर्निंग है वो 2 रुपए 43 पैसे पे आ चुकी है। पिछले साल 1 रुपए 87 पैसे की अर्निंग पे कंपनी खड़ी थी। पे आउट कोई नहीं दिया। जनरल टायर का भी हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में 2 रुपए 30 पैसे की अर्निंग दी है। पिछले साल 11 पैसे की अर्निंग थी। तो हाफ ईयर की टोटल अर्निंग जो है वो इनकी 3 रुपए 33 पैसे पे आ चुकी है। पिछले साल 24 पैसे से बढ़ के अभी ये 3 रुपए 33 पैसे पे आ गई है। इस साल पे आउट जो है वो कोई नहीं दिया। निशात चुनिया का भी हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में 4 रुपए 41 पैसे की अर्निंग दी है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 3 रुपए 2 पैसे की अर्निंग दी। ओवरऑल इनकी हाफ ईयर की अर्निंग जो है वो 8 रुपए 40 पे पहुंच चुकी है। पिछले साल 5 रुपए 4 पैसे की अर्निंग थी। पे आउट इन्होंने भी कोई नहीं दिया। टेलीकार्ड का हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में 21 पैसे की अर्निंग दी है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 7 पैसे का लॉस था। तो ओवरऑल ये लॉस से प्रॉफिट में आ चुकी है। हाफ ईयर का जो इनका टोटल प्रॉफिट है वो 29 पैसे का आ गया है। पिछले साल 12 पैसे का इनका लॉस था हाफ ईयर में। पे आउट नहीं दिया। यूनिटी फूड ने भी हाफ ईयर का रिजल्ट दिया। सेकंड क्वार्टर में 94 पैसे की अर्निंग दी है।
पिछले साल सेकंड क्वार्टर में 47 पैसे की अर्निंग थी। तो ओवरऑल इनके भी हाफ ईयर की जो अर्निंग है वो ₹1.87 पे आ चुकी है। पिछले साल 63 पैसे की अर्निंग थी, पे आउट अनाउंस नहीं किया। पायोनियर सीमेंट ने हाफ ईयर का रिजल्ट दिया है। सेकंड क्वार्टर में ₹2.84 की अर्निंग है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 32 पैसे की अर्निंग थी। तो ओवरऑल इनकी हाफ ईयर की जो अर्निंग है वो ₹2.67 पे आ चुकी है। पिछले साल 49 पैसे के लॉस पे कंपनी खड़ी थी, पे आउट नहीं दिया कोई। निशात चुनिया पावर का भी हाफ ईयर का था। सेकंड क्वार्टर में ₹1.27 की अर्निंग है। पिछले साल सेम क्वार्टर में ₹2.80 की अर्निंग थी। ओवरऑल हाफ ईयर की जो इनकी ईपीएस है वो ₹3.88 पे है। पिछले साल के मुकाबले में कम है। पिछले साल ₹5.71 भी थी। पे आउट इन्होंने भी कोई अनाउंस नहीं किया। सितारा पेरोक्साइड लिमिटेड का भी हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में 83 पैसे की अर्निंग है। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनका लॉस था 40 पैसे का। तो ओवरऑल हाफ ईयर में इनका भी प्रॉफिट आ चुका है, ₹1.75 पे प्रॉफिट पे है। पिछले साल 31 पैसे के लॉस पे कंपनी खड़ी थी, पे आउट इन्होंने भी कोई नहीं दिया। मैपल लीफ ने भी अपना हाफ ईयर का रिजल्ट दिया है। सेकंड क्वार्टर में 97 पैसे की अर्निंग दी है। पिछले साल सेम क्वार्टर में ₹1.01 की अर्निंग थी। तो ओवरऑल इनका हाफ ईयर जो है वो ₹1.48 ईपीएस पे खड़ा है। पिछले साल ₹2.42 का लॉस था, पे आउट कोई अनाउंस नहीं किया। जिलेट पाकिस्तान ने भी हाफ ईयर का रिजल्ट दिया। सेकंड क्वार्टर में ₹2.33 की अर्निंग है। पिछले साल सेम क्वार्टर में ₹5.90 की अर्निंग थी। तो हाफ ईयर की जो अर्निंग है वो इस साल 68 पैसे की है। तो पिछले साल हाफ ईयर की ईपीएस तो ₹10.64 की थी, पे आउट इन्होंने अनाउंस कोई नहीं किया। यूबीएल ने भी अपना फुल ईयर का रिजल्ट दिया है। फोर्थ क्वार्टर में ₹3.95 की अर्निंग दी है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में ₹3.87 की अर्निंग थी। तो इस दफ़ा इनकी फुल ईयर की जो अर्निंग आई है वो ₹17.07 की आई है। पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा है। पिछले साल ₹15.63 की अर्निंग थी। पे आउट भी अनाउंस किया है, ₹9.50 का डिविडेंड दिया है।